अजिंक्य रहाणे की टीम इंडिया में वापसी की कहानी हम सभी के लिए रोहित शर्मा, विराट कोहली या फिर महेंद्र सिंह धोनी की कहानियों से ज्यादा प्रेरणादायी है। ऐसा इसलिए कि हम में से ज्यादातर लोग अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में धोनी, कोहली या रोहित जैसी कामयाबी हासिल करना मुश्किल लक्ष्य समझते हैं। लेकिन अजिंक्य रहाणे की तरह सफलता हासिल करना शायद ज्यादा व्यवहारिक प्रतीत होता है। खैर, यहाँ पर करियर में कामयाबी की बजाय मैं इस बात से प्रेरणा लेने की वकालत कर रहा हूँ कि अगर जिंदगी या करियर में आलोचकों ने आपको खत्म मान लिया हो लेकिन आपने एक वक्त में खुद को साबित किया है, तो आप उम्मीद का दामन कभी ना छोड़े। क्योंकि अगर आपने खुद पर भरोसा बनाए रखा तो देर सवेर कई मौकों पर ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं कि चमत्कारिक तरीके से दोबारा खुद को स्थापित करने का मौका मिल सकता है। अजिंक्य रहाणे के साथ कुछ ऐसा ही हुआ है। मुझे याद है जब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अहमदाबाद टेस्ट जीतने के बाद कप्तान रोहित शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। उनसे साफ पूछा गया था कि वो क्या इंग्लैंड में होने वाले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए टीम इंडिया में कोई और बदलाव देखना चाहते हैं। रोहित ने तभी साफ साफ कहा था कि इंग्लैंड के मौसम को देखते हुए ऑलराउंडर के तौर पर शार्दुल ठाकुर की वापसी मुमकिन हो, और वो हुई भी। लेकिन ना तो रोहित और ना ही कोच द्रविड़ ने 6 हफ्ते पहले ये सोचा होगा कि ओवल टेस्ट के लिए न सिर्फ टीम में बल्कि प्लेइंग 11 के लिए उन्हें अजिंक्य रहाणे के नाम पर गंभीरता से विचार करना पड़ेगा। लेकिन उस वक्त हालात कुछ और थे। टीम इंडिया के साथ मध्यक्रम के तौर पर सूर्य कुमार यादव को आजमाया गया था, तो ये भी साफ नहीं था कि श्रेयस अय्यर की चोट कितनी गंभीर है। साथ ही ऋषभ पंत तो पहले से ही WTC की योजना का हिस्सा नहीं थे। जसप्रीत बुमराह भी फिट नहीं होने के चलते टीम इंडिया के साथ नहीं है। ऐसे में अचानक से ही एक बेहद अहम टेस्ट मैच के लिए टीम इंडिया में अनुभव की कमी दिख रही थी, खास तौर पर मिडिल ऑर्डर में। ऐसे में मुंबई के अजिंक्य रहाणे की एंट्री टीम इंडिया में बिल्कुल नाटकीय अंदाज में होती है। हाँ, ये आप जरूर कह सकते हैं कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए टीम इंडिया में ऐलान होने से पहले ही इस बात की अटकलें तेज थी कि मध्यक्रम के बल्लेबाज रहाणे की वापसी होगी, और हुई भी। कई जानकारों ने माना कि शायद पहली बार IPL के शानदार फॉर्म के चलते टेस्ट टीम में वापसी, तो किसी को लगा कि उन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 634 रन और 2 शतक बनाकर इतना साबित कर दिया था कि वो पूरी तरह से लाल गेंद की क्रिकेट की योजना से बाहर नहीं हुए हैं। कायदे से देखा जाए और इसमें प्रतिभा और कौशल वाली बात भी जोड़ दी जाए तो रहाणे को भी 100 टेस्ट वाले क्लब में होना ही चाहिए। लेकिन ऐसा मुमकिन होने के लिए उन्हें 18 टेस्ट और खेलने होंगे, जिसका मतलब होगा कम से कम 2 साल तक टीम इंडिया में बने रहना। रहाणे के लिए ओवल टेस्ट एक तरह से लाइफ लाइन बनकर आई है। विदेशी पिचों में उन्होंने अपने करियर के 8 शतक लगाए और इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में उनके शतक हैं, तो साउथ अफ्रीका में भी वो 96 रनों की पारी खेल चुके हैं। ये बात आज की पीढ़ी को हैरान कर दे, लेकिन 2014 से 15 के ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले रहाणे का विदेशी जमीं पर रिकॉर्ड कोहली से भी बेहतर हुआ करता था। अगर ओवल टेस्ट में रहाणे एक बड़ी पारी खेलते हैं और टीम इंडिया मैच जीतने में कामयाब होते हैं, तो मुमकिन है कि रहाणे को जुलाई में होने वाले वेस्टइंडीज दौरे पर भी 2 टेस्ट खेलने का मौका मिले, और फिर साल के अंत में साउथ अफ्रीका में 2 और टेस्ट और विदेशी जमीं पर ये 5 टेस्ट रहाणे को 2 साल की संजीवनी दे सकते हैं। तब उनकी दिली इच्छा 100 टेस्ट वाले क्लब में शामिल होने वाली भी पूरी हो सकती है। लेकिन ये सब तब संभव होगा जब ओवल में उनका बल्ला IPL की ही तरह आग उगलेगा। बहरहाल, जिस अंदाज में पूरी तरह से नजरअंदाज होने के बाद रहाणे ने एक चमत्कारिक वापसी की है, उससे उनसे इतनी उम्मीद तो की ही जा सकती है कि वो इस वापसी को और यादगार बना देंगे। अगर वाकई ऐसा होता है
तो रहाणे की कहानी भी भारतीय क्रिकेट ही नहीं बल्कि आम लोगों को भी प्रेरणा लेने वाली कहानी के तौर पर सुनाई जाएगी।